बैठो। तुमको अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना हो तुम कह सकती हो। कैसी सफाई? तुम क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है डैडी, आपने मम्मी को इस तरह कटहरे में खड़ा क्यों किया है? क्योंकि ये अपराधी है। क्या? हाँ, अपराधी अपराधी। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, ये अपराधी है। इसका अपराध ये है कि इसने तुमसे शादी की है। एक मिनट नानी माँ, हमें सुनने तो दो कि मम्मी का कसूर क्या है। तुम अपने मुंह से बोलोगी या मेरे मुंह से? मतलब मुझे बोलना पड़ेगा क्या? क्या बताऊंगी? मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि 6 महीनों के बाद मैं घर लौटी हूँ और तुम मुझसे ठीक तरह से पेश नहीं आ रहे हो। 6 महीने के बाद नहीं, तुम 1 दिन के बाद घर लौटी हो। डैडी आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ, ये वही औरत है जो उस दिन हमारा घर छोड़ के गई थी। मतलब चौधरी अंकल की बेटी? नहीं नहीं, ये हमारी मम्मी ही है। वो आपका पेपर वाला एड देख के ये आई है। हाँ, और आपके जिगरी दोस्त पेंट से अंकल तुम्हें लेके आए हैं फुटपाथ पर से, और आप कह रहे हैं कि ये चौधरी अंकल की बेटी है। ये चौधरी अंकल की ही बेटी है आशा, ये ज्योति नहीं है। अरे लेकिन कल बच्चों ने अपनी आंखों से इसकी हालत देखी है। वो सब नाटक था, फरेब था, धोखा था। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। तुम लोगों को पता नहीं है, कल तुम लोग जब सो रहे थे ना, तब रात में एक मेकअप मैन यहाँ आया था और वो शराब के नशे में धुत था। वो इससे मेकअप के पैसे मांग रहा था। क्या ये सच है मम्मी? नहीं नहीं, ये झूठ है। तुम्हारे डैडी मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। कोई मेकअप मैन वगैरह नहीं आया था। मैं वापस जा रही हूँ। मम्मी प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। अब अगर इस घर से कोई जाएगा तो तेरा पति जाएगा। हाँ, हाँ, तुम अगर चिल्ला चिल्ला कर भी कहो कि ये ज्योति नहीं है, फिर भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ही ज्योति है। हाँ। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? अरे आशा बेटी, तुम आ गई। कहाँ चली गई थी बेटी? मैंने तुम्हें कहाँ खानी ढूंढा। तुम ठीक तो हो? एक्सक्यूज मी, मैं आपको नहीं पहचानती। क्या कह रही हो तुम? आपकी तारीफ? मेरी तारीफ करोगी क्योंकि मैंने जो तुम्हें ढूंढ निकाला है। सॉरी, लेकिन आप क्या कह रहे हैं मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि 6 महीनों के बाद मैं यहाँ लौटी हूँ। 6 महीनों में मैं कहाँ थी, किस हालत में थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आपका नाम बता दीजिए प्लीज। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटी, बाप। माँ? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बाप को गुजरे हुए तो 10 साल हो गए। ये तो जंगली है। क्या? मेरा मतलब है फॉरेस्ट ऑफिसर है। इनकी बेटी तुम्हारी हमशक्ल है। ओह मिस्टर सक्सेना, ये क्या नाटक हो रहा है? अबे नाटक तुम दोनों कर रहे हो, बाप बेटी। देखो आशा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से तुम 3 बच्चों की मां बनकर इस घर में रहना चाहती हो, और ये घर भी भाड़े का 1 महीने बाद वापस देना पड़ेगा। मैं आशा नहीं हूँ, मैं ज्योति हूँ। ज्योति हूँ, कैसे यकीन दिलाऊं? वापस लापता हो जाओ। ओह बेटी, इसी वक्त इस घर से चलो। चलो बेटी। डोंट टच मी। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं तो 3 बच्चों की माँ हूँ। चलो बच्चों। अमन, शायद तुमने बुरा सपना देखा हो। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। ओके, बाय बाय। चलो बच्चों। अरे अरे, स्वीटी, आज मेरे कैबिन में कोई नहीं आएगा। मेरा मूड बहुत खराब है। खास तौर पर मिस्टर सक्सेना नहीं आएंगे। क्यों? मैं क्यों नहीं आऊंगा? विल यू प्लीज लीव मी अलोन? अकेला छोड़ दीजिए मुझे। अगर मैंने आपको अकेला छोड़ दिया तो जिंदगी भर के लिए मैं अकेला हो जाऊंगा मैडम। क्यों, क्या हुआ? आप जिससे कल मिली ना, वो मेरी बीवी नहीं है। क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है आपने? पहले जो आई थी वो आपकी पत्नी नहीं है, कल जो आई है वो आपकी पत्नी नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे यकीन हो गया है कि ये भी मेरी बीवी नहीं है, ये वही है आशा चौधरी। कैसे कह सकते हैं आप? आपके जाने के बाद मैंने उसकी खूबियां नोट की, मैंने ये देखा और मुझे महसूस हुआ कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये आशा चौधरी है जो 2 दिन पहले मेरा घर छोड़ के गई थी। अमर, लेकिन वो तो मुझे एसटीडी बूथ पर मिली थी। देखिए, मुझे भी पूरा यकीन है कि यही ज्योति है। कल मैंने उसकी हालत अपनी आंखों से देखी थी। वो हालत नहीं थी, वो उसने सॉन्ग रचाया था। इट वॉज बेयरली अ मेकअप। मेकअप? मेकअप का क्या मतलब है? अरे जो मुंह पे लगाते हैं वो मेकअप का क्या मतलब है? कल रात को एक मेकअप मैन आया था, शराब के नशे में धुत था। वो पैसे मांगने आया था, चिल्ला रहा था। उसने झट से पैसे लिए, उसके हाथ में दिए, वो भाग गया। फिर उसके बाद कितने पैसे दिए उसको? दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट यार, कितने पैसे दिए। सवाल ये उठता है कि अगर वो ज्योति है तो उसे मेकअप करने की क्या जरूरत थी? तो आपको पूरा यकीन है कि ये आशा चौधरी है? हाँ। ये कैसे पता आपको? नेल पॉलिश। नेल पॉलिश? यस, नेल पॉलिश मतलब जो इधर लगाते ना नाखून पे, उसको नेल पॉलिश बोलते हैं। जूते को लगाते उसको शू पॉलिश बोलते हैं। ये नेल पॉलिश होती है। मिस्टर सक्सेना? हाँ हाँ, बताता हूँ। तो 2 दिन पहले जब आशा चौधरी घर से गई थी
तब भी उसके नाखून पे वही नेल पॉलिश थी जो इस औरत के नाखून पे है। इसका मतलब क्या है? ऐसे अगर ऐसा है तो आप ये मामला पुलिस में क्यों नहीं ले गए? पुलिस में? जी। नहीं नहीं, पुलिस में नहीं ले जा सकता मैं बच्चों के दिमाग पे बुरा असर नहीं डालना चाहता। क्या ना, जब वो आई ना तो उसने कुछ ऐसी इमोशनल बातें की तो बच्चों को अपनी जेब में डाल दिया उसने। अब बच्चे मेरी बात ही नहीं सुन रहे यार। अमर, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं एक आइडिया दूं? क्या क्या? आपको फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। वो ज्योति के और इस औरत के फिंगरप्रिंट्स मैच करेगा, फिर हमें पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। दूध का दूध, पानी का पानी, सिंपल। गुड आइडिया। क्या देख रही हो मम्मी? देख रहे हो कि तुम लोगों ने मेरी तस्वीर कितनी संभाल के रखी है। हाँ मम्मी, हमें जब भी आपकी याद आती थी ना, हम इस तस्वीर के सामने बैठ जाते थे। मैं तो इस तस्वीर के सामने बैठ के कितनी बार रोया हूँ। कई बार हमने डैडी की शिकायत इस तस्वीर से की है। अच्छा, डैडी मेरी याद निकालते थे? हाँ मम्मी, डैडी आपको बहुत प्यार करते हैं। कई बार हमने डैडी को इस तस्वीर के सामने खड़े होकर पुरानी यादों में खोते हुए देखा है। देखो बच्चों, तुम्हारे डैडी मेरी तरफ शकी निगाह से देखते हैं। वो शक दूर करने के लिए तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं मम्मी? तो आज से तुम्हारे डैडी दोस्तों के साथ या फोन पर जो भी बात करते हैं, तुम लोग चोरी छिपे सुनकर मुझे आकर बताओगे, ताकि पता चलेगा कि वो खुश है या नहीं। लेकिन उससे क्या होगा मम्मी? हम लोग अलग अलग तरीके सोचेंगे ना डैडी को खुश रखने के लिए, और हम ये साबित करके दिखाएंगे कि मैं ही तुम्हारी असली मम्मी हूँ, दूसरी कोई नहीं। ओके मम्मी, हम आपके साथ हैं। यस। आओ बताओ कि आप कौन हो और आपका नाम क्या है? फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट दिनकर ठेंगे। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट के लिए इससे बेटर नाम और क्या हो सकता है? ठेंगे। दिनकर काशीनाथ ठेंगे, पूरा नाम। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो लिखना पड़ेगा दिखा देंगे। वेरी फनी। आप मुझे बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए मिस्टर ठेंगे, क्या आप मेरी पहली की बीवी और हाल की बीवी के फिंगरप्रिंट्स मैच करके ठेंगे, मेरा मतलब देंगे? देंगे। ताकि हमें मालूम पड़े कि असली कौन है नकली कौन। यस। आप मुझे बताइए कि आपकी बीवी के फिंगरप्रिंट्स इस घर में कहां मिलेंगे? यस। हम उस जगह को देखते हैं जहां वो अपने गहने रखती है। Am I right? मम्मी, मम्मी, क्या है? डैडी और पेंसी अंकल किसी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को लाए हैं। शायद आपके फिंगरप्रिंट्स लेना चाहते हो। अच्छा, ज्योति, क्या है? ज्योति, ये मेरे दोस्त आए हैं। कौन है? जो कोई भी है, इन्हें कुछ शरबत परबत पिलाओ। एक्सक्यूज मी, मैं शरबत नहीं पीता। हम क्या पीते? नहीं, आपको पीना पड़ेगा शरबत। यस, पीऊंगा। ठीक है, बोला ना पीऊंगा। ये लो शरबत। अरे ये लो क्या, मेरे दोस्त को दो पहले। ये लो। अबे इनको दो ना, लो ना। यस। आप लोग बातचीत कीजिए, मैं अंदर हूँ। तुमने क्यों उठाया खुद? उसको क्यों नहीं देने दिया? सॉरी, गड़बड़ हो गई मेरे से। डोंट वरी, ट्रे पे से फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? यस। एक मिनट कहाँ गया? आई गए, पकड़ा। क्या पकड़ा? डोंट वरी, आप कल सुबह मेरी लेबोरेटरी पे आ जाइए, मैं आपको पूरा रिपोर्ट दे दूंगा। यस। अरे जल्दी बताओ ना। अरे बॉस, रिजल्ट आउट हो गया है। ये देखिए, ये रहे आपकी सासू माँ के फिंगरप्रिंट्स, ये रहे आपके फिंगरप्रिंट्स, ये रहे आपकी बेबी के फिंगरप्रिंट्स, और ये रहे आपकी वाइफ के फिंगरप्रिंट्स। इसके अलावा आपके घर से मुझे और कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। यस। हमारी यार, इसका मतलब वो ज्योति भाभी है। यार क्या चालाक औरत है यार। इसका मतलब है कि जहां जहां मेरी ज्योति के फिंगरप्रिंट्स थे, उन्हें मिटाकर इस शातिर औरत ने अपने फिंगरप्रिंट्स डाल दिए हैं। अच्छा, तो आप बताइए कि और कोई जगह से आपकी वाइफ के फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं क्या? यस, मेरी सासू मां के घर से। तुझे पता है, जब मैं और ज्योति शिमला के टूर पे जाने निकले थे ना, तब ज्योति को अपने कुछ जेवरात अपनी माँ के यहाँ रखने थे। हम उनके घर गए और ज्योति ने अपने हाथों से
मेरी सासू माँ की यहाँ की तिजोरी की चाबियां ली, वो तिजोरी अपने हाथों से खोली और अपने हाथों से वो जेवरात उस तिजोरी में रखे। इसका मतलब है तिजोरी पर वो निशान मिलेंगे, उन जेवरात पर वो निशान मिलेंगे। और चाबी पर भी। नहीं, चाबी पर नहीं मिल सकते, क्योंकि सासू माँ की पेट की वजह से चाबियों के निशान मिट चुके होंगे। लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? आओ आओ आओ, दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। ऐसी कौन सी बात है डैडी जो आप हम तीनों से ही करना चाहते हैं? आपने मम्मी को क्यों नहीं बुलाया? देखो बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो आई है वो तुम्हारी असली मम्मी नहीं है। ओहो डैडी, आप फिर से शुरू हो गए। देखो, अगर वो तुम्हारी असली मम्मी हुई तो मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है, लेकिन अगर वो तुम्हारी असली मम्मी नहीं है तो हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। वो कैसे डैडी? हो सकता है वो हमें यहाँ लूटने के इरादे से आई हो, या फिर तुम तीनों बच्चों को किडनैप करने की चक्कर में हो। इसलिए ये पता लगना बहुत जरूरी है कि वो असली है या नहीं। लेकिन हम ये कंफर्म कैसे करेंगे कि वो असली है या नहीं? देखो, मेरा कल दोस्त आया था ना, वो फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट है। लेकिन फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट से क्या होगा? बेटा, इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, सबकी उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं होते। क्या कह रहे हैं डैडी? फिर से बताऊं? डैडी, देखो बेटा, शक्लें कितनी भी एक जैसी क्यों ना हो, लेकिन उंगलियों के निशान अलग अलग ही होते हैं। डैडी, अगर मम्मी के फिंगरप्रिंट्स मम्मी के फिंगरप्रिंट के साथ मैच कर जाते हैं तो क्या आप यकीन कर लेंगे? तुम्हारा मतलब है आशा चौधरी के फिंगरप्रिंट्स? अब हम उन्हें तो मम्मी बुलाते हैं ना डैडी। लेकिन डैडी, आप ऐसा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये साबित हो गया कि वो हमारी मम्मी नहीं है तो फिर से हमें असली मम्मी की याद सताने लगेगी। डैडी, फर्ज कीजिए कि उस औरत के फिंगरप्रिंट्स मम्मी के फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं करते हैं, तो क्या आप उस औरत को पुलिस के हवाले कर देंगे? अब ये तुम तीनों पे डिपेंड करता है, या तो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे या फिर पुलिस को उसके हवाले कर देंगे। मेरा मतलब है उसे घर से बाहर निकाल देंगे या फिर उसको यही रख लेंगे। नहीं, हम उसे यहाँ क्यों रखेंगे? अगर उस औरत के फिंगरप्रिंट्स मम्मी के फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि वो पराई औरत है, और पराई औरत को हम हमारे घर क्यों रखें? लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी के फिंगरप्रिंट्स जरूर मैच होंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन डैडी, आपको 6 महीने पहले की मम्मी के फिंगरप्रिंट्स कहाँ मिलेंगे? हाँ, कहाँ से मिलेंगे? देखो, अब उसके लिए तुम तीनों को मेरी कुछ मदद करनी पड़ेगी। कैसे? मेरे साथ जाने से पहले 6 महीने पहले तुम्हारी मम्मी तुम्हारी नानी माँ के घर गई थी। हाँ हाँ हाँ, आप उन्हें लेके गए थे ना टूर में जाने से पहले। हाँ, उस वक्त उसने अपने कुछ गहने तुम्हारी नानी माँ के घर में रखे थे। हाँ, उस तिजोरी में मम्मी के निशान जरूर मिलेंगे। यस, और वही उंगलियों के निशान हमें चाहिए। हाँ, मैं नानी माँ के पास जाती हूँ और फ्लैट की चाबी लेके आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, वो फ्लैट की चाबी उनसे बिल्कुल मत मांगना, वो जरूर बीच में कुछ भांजी मार देंगी। उनके अनजाने में ये सब कुछ करना पड़ेगा। फिर आपको फ्लैट की चाबियां कैसे मिलेंगी? एक आइडिया है, तुम तीनों मिलके उनके कमरे से नहीं कमर से वो चाबियां उठा के मुझे दे दो। ओके डैडी, आप फिक्र मत कीजिए, आज मैं नानी माँ के साथ सोऊंगा और मौका मिलते ही चाबियां उठा लाऊंगा। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। कौन है? मैं हूँ नानी माँ। अभी तक सोया नहीं तो जा सो जा। नहीं नानी माँ, वो दरअसल मुझे अकेले में नींद नहीं आ रही थी। मैं आपके साथ सो जाऊं? अच्छा आजा चल, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। उस दिन तू नींद में गा रहा था। नानी माँ, मैं नहीं गा रहा था, आपने टीवी ऑन रख दिया था। अच्छा सो जा, चलो। खुद ही क्यों कर रहा है? चल सो जा। अरे 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 अरे, तुम तीनों चोरी छिपे नानी माँ के कमरे में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। जरूर कुछ बात है, बताओ मेरे अच्छे बेटे, बताओ। हाँ, इसका मतलब तुम नानी माँ के पास से चाबियां चुरा कर नानी माँ को सताना चाह रहे थे कि चाबियां खो गई हैं। हाँ, ऐसी कुछ बात है। हाँ, बहुत बुरी बात है, बड़े बूढ़ों के साथ इस तरह का मजाक नहीं करते। नानी माँ को हार्ट अटैक आ गया तो तुम्हारी इकलौती नानी माँ है ना? दे दो चाबियां, मुझे दे दो।
और कमरे में जाके सो जाओ। जाओ। नहीं डैडी, हम लोग पकड़े गए। नानी माँ के कमरे से बाहर निकलते ही मम्मी ने हमसे चाबियां ले ली। कोई बात नहीं बच्चों, तुम जाके सो जाओ। अब मुझे बिना चाबी के ही ताला खोलना पड़ेगा। मिस्टर अमर, मुझे तो लगता है कि मैं जासूस बन गया हूँ। अरे ये जासूसी नहीं तो और क्या है मिस्टर ठेंगे? देखो कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। हाँ, सिर्फ अगर मेरी सासू माँ पुलिस में कंप्लेन कर दे तो पुलिस को आपकी उंगलियों के निशान ड्रेन पाइप पर मिल जाएंगे, तो शायद आप ही को चेक करने पड़े। ओह माय गॉड, मैं एक काम करता हूँ, मैं बिल्टा के आता हूँ। अरे अभी छोड़ो यार, जो काम करने हैं वो पहले करो ना। जाओ अंदर जाओ। अंदर तिजोरी पर मेरी पहली बीवी के पहले उंगलियों के निशान है ना, वो पहले चेक करते। चलो यार तुम। चलो पहले पेंसे जी, आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या चोर की तरह मेरे घर में घुस गए हो? मम्मी, इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ। नहीं, मैं अकेला नहीं आया हूँ। अमर, अबे चिल्ला क्यों रहा है? सासू माँ ने सुन लिया। तू अमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है अमर? तुम्हें घर पर आना ही था तो चाबियां लेकर आते थे। इस तरह चोरी छिपे आने की क्या जरूरत थी? वो भी अपने दोस्त को लेकर? मैं सिर्फ अपने दोस्त को लेकर ही नहीं आया हूँ यहाँ। मेरे साथ आए हैं द फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर ठेंगे। मतलब तुम्हें अभी भी शक है कि मैं ज्योति नहीं हूँ? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया? मैं खुद चलकर यहाँ आती थी और वो सब चीजें दिखाती थी जिस पर मैंने उंगलियों के निशान छोड़े हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ जासूसी फिल्मों की तरह बचकाना हरकतें करने की क्या जरूरत थी। ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब मिस्टर ठेंगे द फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। मिस्टर ठेंगे, कम हियर। मिस्टर अमर, काम हो गया है, लेट्स गो। अबे ओ ठेंगे के बच्चे, तुझे मेरे घर में ठेंगे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैडम मिस्टर सक्सेना, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन शाम तक चल जाएगा। क्या मतलब? मतलब मैंने और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट मिस्टर ठेंगे ने ज्योति के असली फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं। अच्छा। हाँ, और आज शाम को वो अपना रिपोर्ट लेकर हमारे घर आने वाले हैं। और आज मैं बच्चों के सामने ये साबित कर दूंगा कि ज्योति और ये आशा चौधरी दोनों अलग अलग इंसान हैं। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि आज शाम को आप भी हमारे घर आए। मेरा नाम क्या काम? मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी तकदीर खुले तब आप वहाँ मौजूद हो। आपकी तकदीर से मेरा क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक, बहुत गहरा ताल्लुक। क्या ताल्लुक है? तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, शाम को सबके सामने बताऊंगा। कहीं आप मेरे फिंगरप्रिंट्स लेने की तो नहीं सोच रहे? नहीं, वो मैं आपके खो जाने के बाद लूंगा। आप आज शाम को आएंगी ना? शाम को घर पे 7 बजे आएंगी ना? आप क्या करें? ये ऑफिस है। कहीं बाहर चले? ठीक। नहीं, आप शाम को आइए ना प्लीज, आइए ना। मैं आऊंगी। देखो, मैं ये तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। थोड़ी देर में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर ठेंगे अपना रिपोर्ट लेकर यहां पे आएंगे, और अगर बच्चों के सामने उन्होंने ये रिपोर्ट में साबित कर दिया कि तुम ज्योति नहीं हो, तो तुमको पुलिस के हवाले करने के अलावा मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुझे मंजूर है, तुम ये साबित करके दिखाओ कि मैं ज्योति नहीं हूँ। मैं जेल तो क्या, फांसी पर चढ़ जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसी फांसी? अमर, ये देखो मिस्टर ठेंगे आए हैं। यस। मिस्टर सक्सेना, आज आप आखिरी बार अपनी पत्नी का इम्तिहान ले रहे हैं। आज अगर इनकी रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि यही आपकी पत्नी है, तो आपको हम सबके सामने इनसे माफी मांगनी होगी। मंजूर है, मुझे मंजूर है। दिखाइए ठेंगे, अपना रिपोर्ट दिखाइए। देखिए, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक आपकी वाइफ के आपके घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और आपकी वाइफ के उनकी मम्मी के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, मैंने वो दोनों रिपोर्ट्स का थरो स्टडी किया है और मेरा कंक्लूजन ये है कि वो दोनों प्रिंट्स एक दूसरे से मैच करते हैं। हो गई तसल्ली? हो गया तुम्हारा कलेजा ठंडा?
खामखा मेरी बेटी को परेशान करके रखा था। बेचारी सुबह से भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी कि कहीं रिपोर्ट में गड़बड़ी ना हो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सक्सेना। अब आपको अपनी पत्नी से माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं, जल्दी नहीं है, हम सब चले जाएं, उसके बाद भी मांग सकते हैं आप। चलिए। यस यस यस। एक मिनट मैडम। आप प्लीज मेरे पीछे मत आइए। आपको करना ये चाहिए कि अपनी पत्नी को किसी टूर पर ले जाइए, लेकिन प्लीज इस बार किसी बर्फीली चोटी पर मत ले जाइएगा। मैडम एक मिनट मैडम। आई एम वेरी सॉरी मैडम। सॉरी? किस लिए? इसलिए कि ये औरत आपकी पत्नी है? हाँ, इसीलिए। दरअसल मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि ये मेरी बीवी ना हो और मैं आपको प्रपोज कर सकूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो बड़ा कहा करते थे कि आपको अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। हाँ, ऐसा कहा करता था मैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में मुझे ये एहसास हो गया है कि उसकी जगह किसी और ने ले ली और वो आप हैं। अमर, चंद्रिका। देखिए, जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज ये मत कहिए कि आपको मुझ में दिलचस्पी नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो औरत अंदर बैठी है वो आपकी पत्नी नहीं है। क्या? जी, अंदर जो कुछ मिस्टर ठेंगे ने कहा ना, वो मेरे कहने पर कहा। मतलब ये कि मिस्टर ठेंगे को उस अलमारी पर इनकी उंगलियों के निशान तो मिले ही थे, लेकिन इनकी उंगलियों के साथ साथ और उंगलियों के निशान भी मिले जो थे आपकी पत्नी ज्योति के।